बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप डायरेक्टली कीपा की वेबसाइट से आप अपने लिए अकाउंट परचेज करना चाह रहे हैं तो आप वो किस तरह परचेज करेंगे। ठीक है, आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि उन टिप्स को आपने यूज़ करना है। वो कंप्लीट मेथड ए टू जी में आपको बताऊंगा कि कैसे आपने इस पे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे आपने इस पे पेड सब्सक्रिप्शन आपने एक्टिवेट करनी है और कितना ये आपको चार्ज करता है कीपा। ठीक है, तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो सकें, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे। तो इससे पहले भी हम लोग अमेज़ॉन के हवाले से, अमेज़ॉन टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे पूरे प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले कुछ टिप्स हैं, वो आप लोगों ने हमेशा जहन में रखनी है। कोई भी जब भी आप डायरेक्टली कीपा की वेबसाइट से अकाउंट परचेज करने जा रहे हो तो सबसे पहले तो आपने हमेशा अपनी ओरिजिनल ईमेल यूज़ करनी है, जिस ईमेल का एक्सेस आपके पास मौजूद हो। ठीक है, आपने टेम्परेरी ईमेल कभी भी यूज़ नहीं करनी। उसकी रीज़न है कि नेक्स्ट कम्युनिकेशन करने के लिए अगर इन फ्यूचर आपके अकाउंट के साथ कोई मसला होता है या आपको किसी भी वजह से कम्युनिकेट करना पड़ता है कीपा से, तो आप अगर टेम्परेरी ईमेल पे बनाएंगे तो आप उससे कम्युनिकेट उनसे नहीं कर सकेंगे। वो उसी ईमेल का जवाब देते हैं जिस ईमेल से अकाउंट क्रिएट किया गया हो। ठीक है, तो आपने हमेशा जेन्युइन ईमेल एड्रेस अपना यूज़ करना है। ठीक है, सेकंडली, कीपा की सब्सक्रिप्शन जब भी आप लेते हैं तो ये पेड सब्सक्रिप्शन मंथली ऑटो रिन्यूअल होती है, यानी कि महीने के बाद ये ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाती है। तो अगर आपका एटीएम कार्ड, बैंक का एटीएम कार्ड इसके साथ अटैच है, उसमें बैलेंस मौजूद है, तो ये मंथ के बाद 30 डेज़ के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो अकाउंट है उससे अमाउंट डिडक्ट करके तो ये पैकेज रिन्यू कर देगा। ठीक है, तो अगर तो आप रिन्यूअल जारी रखना चाहते हैं तो गुड हो गया, अगर नहीं सिर्फ 1 महीने के लिए है तो फिर एक्टिवेशन के बाद आप इसकी सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दें या फिर पेमेंट मेथड उसका रिमूव कर देना है आपने। ठीक है, इन चीज़ों को आपने हमेशा ज़हन में रखना है। अभी हम लोग चाहते हैं कि आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, कैसे वेरीफाई करना है, उसके बाद पेमेंट आपने कैसे करनी है। तो सबसे पहले कीपा की वेबसाइट मैंने ओपन करके रखी है, आपके सामने ऐसी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पे कॉर्नर पे, आप राइट कॉर्नर पर लॉगिन एंड रजिस्टर का आपको ऑप्शन नज़र आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर लॉगिन है कि अगर ऑलरेडी आपके पास अकाउंट है तो वो आप लॉगिन कर सकते हैं। हम लोग रजिस्टर पे जाएंगे, हम लोग न्यू अकाउंट यहाँ पे करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम, यूनिक यूज़र नेम जो कि आप लॉगिन के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप अपना लॉगिन यूज़र नेम आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे एवी मास्टर 1 कर देता हूँ, और यहाँ पर कोई भी पासवर्ड जो आप कीपा को लॉगिन करने के लिए आप रखना चाह रहे हैं, ठीक है, ये पासवर्ड आपने अपने पास नोट कर लेना है। यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपने अपने पास नोट कर लेना है। ये आपने मेरी पॉइंट अपना ये समझना है ताकि आप अगर अकाउंट बना चुके हैं तो उसके बाद आप भूल ना जाएं और अकाउंट आपके हाथ से निकल ना जाए। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपने वो जेन्युइन ईमेल जिसका एक्सेस आपके पास मौजूद है, उसका एक्सेस लिंक है, उसका पासवर्ड आपके मौजूद है और वो आपने अपने पास सेव रखना है। ये आप अपने पास यहाँ पे सेव करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे आप रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। बोर्ड वेरिफिकेशन आपने करनी है और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग मूव करेंगे। ये हो गया, अकाउंट मेरा क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे मैं इसको देखूंगा कि ये नोटिफिकेशन आ गया कि प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, यानी आपके ईमेल एड्रेस पे इन्होंने वेरिफिकेशन लिंक सेंड किया होगा, आपने उस लिंक को ओपन करके तो अकाउंट अपना वेरीफाई करना। अपनी ईमेल से मैंने वो लिंक कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैं पेस्ट करके तो इसको गो करूँगा तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, वेलकम टू keeper.com, योर ईमेल एड्रेस इज सक्सेसफुली वेरीफाइड।
यू कैन नाउ यूज़ ऑल आवर सर्विसेज। ठीक है, तो ये आपका अकाउंट बन गया, तो ये फ्री अकाउंट आपका बना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें जैसे ही आप पेड फीचर्स में आएंगे तो यहाँ पे टू एंजॉय वो डाटा एक्सेस फीचर्स अ मंथली सब्सक्रिप्शन 19 यूरो इज़ रिक्वायर्ड, मोर डिटेल कैन बी फाउंड हेयर। ठीक है, वो यहाँ पे कोटा भी आपको ज़ीरो है और यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आप सब्सक्राइब करें, तो ये आपका फ्री अकाउंट आप लोगों ने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। अब आते हैं हम लोग पेड अकाउंट की तरफ, पेड फीचर्स बाई करने की तरफ। तो यहाँ पे आप सब्सक्राइब नाउ पर 19 यूरो पर मंथ, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन होगा। यहाँ आप ऊपर सब्सक्राइब पे यहाँ पे अगेन क्लिक करेंगे। सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे बिलिंग डिटेल्स पूछेगा। ठीक है, बिलिंग डिटेल्स आपसे पूछेगा। यहाँ पे आप एज आ इंडिविजुअल परचेज कर रहे हैं वो आपने लिखना है, अपना फुल नेम लिखना है, एड्रेस लिखना है और ओरिजिनल चीज़ें आपने लिखनी है। ठीक है, आपने कुछ भी फेक यहाँ पे यूज़ नहीं करना, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करनी है, सिटी लिखना है, पोस्टल कोड लिखना है, स्टेट वगैरह, और उसके बाद अपना एटीएम कार्ड का नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसकी एक्सपायरी डेट, सीवीसी कोड यहाँ पे आपने नोट करना है और कंट्री आपने सिलेक्ट करना है। ये सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद जब नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपने एक चीज़ गौर करनी है। यहाँ पे दो प्लान्स आपको दिए गए हैं, एक प्लान है 19 यूरो पर मंथ और एक है 189 यूरो पर ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जहन में रखना है कि आपने मंथली सिलेक्ट किया हुआ हो अगर आपने मंथली प्लान आप परचेज करना है। ऐसा ना हो कि आप 189 सिलेक्ट करके तो यहाँ पे सब्सक्राइब पे क्लिक कर दें तो आपके 189 आपके यूरो जो हैं वो यहाँ से डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने जहन में रखना है। ये आपने 19 यूरो पर मंथ सिलेक्ट किया है, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस इसकी आपने एक्सेप्ट करनी है और उसके बाद आपने सब्सक्राइब नाउ पे क्लिक करना है। ये ऑलमोस्ट 6500 के लगभग आपसे चार्ज करेगा अगर आप पाकिस्तान से इसको परचेज़ करेंगे। इसमें इसके ये 19 यूरो हैं, ये जो फीस आप इसको पे कर रहे हैं वो आपको चार्ज करेगा। और उसके बाद यहाँ से जो लोकल बैंक्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की सूरत में आपसे यहाँ पे टैक्स वसूल करते हैं, वो भी 400 से 500 के करीब वो टैक्स डिपेंड करता है आपका बैंक कौन सा है। हर बैंक की टैक्स डिडक्शन की रेशो डिफरेंट है, तो ये 500 तक आपको डिडक्ट होता है, इससे लेस ही आपसे डिडक्ट होता है। तो ये 6500 के लगभग आपसे टोटल कीपा, जब आप डायरेक्टली कीपा की वेबसाइट से अकाउंट परचेज करते हैं तो कीपा आपको चार्ज करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपना, अगर आप डायरेक्टली कीपा की वेबसाइट से आप अकाउंट परचेज करना चाह रहे हैं तो इन सारे पॉइंट्स को आपने फॉलो करके और उसके बाद आपने यहाँ से इसका पेड अकाउंट अपना एक्टिवेट करना है। मैं फिर बताता चलूँ, ओरिजिनल ईमेल आपने यूज़ करनी है, डुप्लीकेट ईमेल आपने यूज़ नहीं करनी। और सेकेंडली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर जस्ट आप 1 मंथ के लिए करना चाह रहे हैं या आप किसी और के लिए परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने अपनी पेमेंट डिटेल्स, पेमेंट मेथड यहाँ से आपने रिमूव कर देनी है। रिमूव कैसे करनी है वो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जब आपकी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट हो जाती है तो जब ये सब्सक्रिप्शन यहाँ से आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपका डाटा एक्सेस वो पैकेज शो होता है। यहाँ पर नीचे आपको पेमेंट मेथड आपका शो होता है कि कौन सा कार्ड आपके अकाउंट के साथ अटैच है। ठीक है, उसके आगे ही आपको डिलीट रिमूव का ऑप्शन भी देता है कि अगर आप परचेज कर चुके हैं और आप पेमेंट मेथड ये रिमूव करना चाह रहे हैं एटीएम कार्ड, तो वो आप रिमूव कर दें। उससे यह है कि आपका ये मंथ कंप्लीट जो पेमेंट हो चुकी है चलेगा, 30 डेज़ के बाद वो दोबारा से रीएक्टिवेट या रीपरचेज उससे नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है और इस तरीके से आपने अपना जो कीपा अकाउंट है वो डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज करना है। उम्मीद है इस हवाले से आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मजीद कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।